बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम या हय्यु या क़य्यूम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिका अस्तगीस। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हकीम इम्तियाज़ दानिश और आप देख रहे हैं हिकमत इम्तियाज़ यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक नई मर्ज़ और नए नुस्खा जात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैं हमेशा आपसे करता रहता हूँ, वो ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका और मखलूक खुदा का ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हो। क्योंकि हम यहाँ जो है ना मखलूक खुदा को नफ़ा पहुँचाने के लिए आए हैं और हमें अल्लाह ताला ने इसी मकसद के लिए पैदा किया है कि हम अल्लाह की इबादत करें और मखलूक खुदा को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा पहुँचाएँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं जिस बीमारी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ वो है दर्द मैदा। ये बात है ना, मैदे में दर्द होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसकी कुछ वजूहात हैं, ऐसा नहीं होता ये मैदे में दर्द है। अच्छा, ये तहरीकें हैं इंसान की, असाबी तहरीक में भी दर्द शुरू हो जाता है और बाद दफ़ा हुज़राती तहरीक में भी दर्द शुरू हो जाता है और बाद दफ़ा गुद्दी तहरीक में भी दर्द शुरू हो जाता है। तो मैं जिस इसके बारे में बात आपसे कर रहा हूँ वो है असाबी तहरीक की वजह से मैदे में दर्द होना। अच्छा, ये जो दर्द होता है ना, ये उन लोगों को होता है जो कसरत से ठंडी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दूध वगैरह का कसरत से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दूध वाले चावल खा रहे होते हैं, खीरनी खा रहे होते हैं, कस्टर्ड खा रहे होते हैं और इसी तरह के और जो ठंडी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो फिर इनके साथ ये मसला बन जाता है, इनका जो पेट है उसमें अल्कलाइन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अल्कली जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो अल्कली जो है फिर वो नुकसान देना शुरू कर देती है। तो इसकी पहचान क्या है कि हमारा कौन सा यानी कि दर्द है, तो इसकी पहचान बड़ी आसान सी है। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है, मुसलसल हो रहा है, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि आपको असाबी दर्द है, ठीक है। फिर असाबी दर्द है, फिर आपको असाबी दर्द के लिए यानी ये मेडिसिन खानी जो मैं अभी आपको बताऊंगा, जो अभी आपको नुस्खा दूंगा, इंशाअल्लाह ताला आप यकीन करें, आप ये इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना जी। तो ये असाबी तहरीक की वजह से होता है, अल्कली बढ़ती है तो मरीज़ के मैदे में दर्द शुरू हो जाना। तो इसकी कुछ अलामात होती हैं, जैसे कि मुँह में पानी आता रहता है और इसके साथ साथ पेशाब जो है वो बहुत ज़्यादा कसरत के साथ मिकदार में भी ज़्यादा आ रहा होता है, ठीक है जी। और ऐसे मरीज़ की भूख भी ख़त्म हो जाती है। अगर आप इसकी ज़ुबान देखेंगे ना, ज़ुबान के ऊपर सफ़ेद सी तह जमी हुई होगी, ठीक है, तो ये इनके साथ मसला बन जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, अपनी ग़िज़ा को चेंज करना है। ग़िज़ा में आपने गर्म चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं, उसमें टिक्के हैं, कबाब हैं और इस तरह के, और जैसे पकोड़े वगैरह हैं ये इस्तेमाल करें, और साथ आप चने की दाल है वो इस्तेमाल करें। और कहवे के तौर पर आप जो है ना अजवाइन देसी और पुदीने का कहवा इस्तेमाल करें, सुबह शाम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। इससे भी पेट का दर्द जो है ना, जो मुसलसल आपके पेट में दर्द हो रहा है वो इंशाल्लाह इससे ठीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। तो ये अक्सर बच्चों को होता है ये मर्ज़, और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें मुब्तला होते हैं कि उनके जिस्म में ठंडक जब आती है उनकी बदहज़मी हो जाती है तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है और मुसलसल पेट में दर्द रहता है। तो इसमें उनको चाहिए को इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करें जो उनको गर्माइश पहुंचाए, उनके मैदे में हरारत पहुंचाए, ताकि ये जो ठंडक है, ये जो अल्कली है, ये ख़त्म हो जाए। अल्कली की पैदाइश जैसे ही ख़त्म हो जाएगी तो मरीज़ जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो अब चलते हैं इसके नुस्खे की तरफ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अजवाइन देसी लेनी है 30 ग्राम, तेज़ पात लेना है 30 ग्राम, राई सुर्ख लेना है 30 ग्राम, गंदा कामला सार लेनी है 90 ग्राम। इसका आपने इंतहाई बारीक पाउडर बना लेना है। छोटा बच्चा है तो उसको एक चने के बराबर सुबह दोपहर शाम देते जाए। अगर बड़ा आदमी है तो उसको चाहिए कि वो सुबह शाम जो है छोटी आधी चम्मच चाय वाली खाने के बाद हमरा पानी इस्तेमाल करे। और इसके साथ ही पंसार से जो है जाके जवारिश जाली नूस ले लें, ठीक है जी। जवारिश जाली नूस किसी भी कंपनी की ले लें, करशी की मिलती है तो वो ले लें, हमदर्द की मिलती है वो ले लें, फ़िरोज़ अजमरी की मिलती है वो ले लें, यानी किसी भी कंपनी का आपको ये जवारिश जाली नूस जो है मिल जाए आप ले लें। तो आपने क्या करना है, छोटी आधी चम्मच है दिन के वक्त आपने पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। ये चंद दिन आप इस्तेमाल करेंगे, यकीन करें आपका ये जो पेट का दर्द है जो हमेशा रहता है
اللہ کے حکم سے یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کی جو صحت ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بحال ہونا شروع ہو جائے گی، اور جو کمزوری ہو رہی تھی، جو بھی یعنی کہ آپ کے اندر مسائل پیدا ہو رہے تھے اس تحریک کی وجہ سے، وہ سارے کے سارے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی، خوشحالی والی، خوشیوں والی، سعادتوں والی زندگی نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔